एक सुनसान इलाके में रोड के किनारे एक 35 वर्षीय पुरुष का शरीर फेंका हुआ नजर आता है। आने जाने वाले लोगों की उस पर नजर पड़ती है। तभी थानेदार को सूचना की जाती है। थानेदार दौड़े दौड़े इस जगह पर आते हैं जहां पर उस आदमी की सांसें चल रही थी। उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके उपचार करवाया जाता है। करीब 2 से 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा होता है, लेकिन अंततः उसकी मौत हो जाती है। तभी 2 दिनों के बाद एक पत्नी पहुंचती है थाने अपने पति की गुम होने की शिकायत लेकर। तभी थानेदार साहब इस पत्नी से फोटो मांगते हैं अपने पति का, और जब उस फोटो से मिलान किया जाता है इस सबको, तब उस महिला को थाने में बैठाकर पूछताछ जारी किया जाता है। जैसे इस महिला से पूछताछ किया जाता है, महिला अपनी सारी बात बताने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये महिला अपनी बात बता रही थी थानेदार साहब को, वहां उपस्थित सारे उपस्थित गण सुनकर सभी की रोंगटे खड़ी हो जाती है। यकीनन दोस्तों, जब इस घटना की पूरी बात आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है झारखंड प्रदेश का एक जिला है गिरिडीह, और इसी गिरिडीह जिला से सटा हुआ एक थाना लगता है सरिया, और सरिया थाना से बगल में ही ये गांव है कसियाडीह। कसियाडीह का रहने वाला इस्लाम अंसारी जिसकी उम्र होती है 35 वर्ष। वहीं पर इसकी एक पत्नी होती है सोनिया खातून जिसकी उम्र होती है 32 वर्ष। ये दोनों अपनी जिंदगी में गिरिडीह में हंसी खुशी अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद कोई काम धंधा मिल नहीं रहा था इस्लाम अंसारी को। तब वह सोचता है क्यों न उसके जो साथी सऊदीया गए हैं कमाने के लिए, हम भी चले जाएंगे तो कुछ पैसा हम भी कमाएंगे, हमारे बीवी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये पैसा सुरक्षित रहेगा। और अपने अगल बगल के जो पड़ोसी गए थे सऊदीया कमाने के लिए, उसके साथ ये 2024 में चला जाता है सऊदीया कमाने के लिए। करीब 1 साल तो सऊदीया में कमाता है और वहां से कमाकर पैसे अपनी पत्नी को दे रहा था। तभी वो सऊदीया से कमाकर 9 जून 2025 को वापस भारत गिरिडीह अपने जिला पहुंचता है। ये बात उसकी पत्नी को मालूम थी। जैसे ही अपने घर पहुंचता है, इसकी स्वागत उस अंदाज से नहीं होता है जिस अंदाज से पति आता है तो पत्नी उसे करती है। हो ना हो ये कुछ घर में आपस में कुछ मनमुटाव हुआ हो, पत्नी से क्या बात हुआ हो, उस तरह से स्वागत नहीं होता है। फिर भी ये घर में घुसता है और अपनी पत्नी को बहुत सारा सामान गिफ्ट देने लगता है। पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद इसकी अचानक पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के बाद जो इसकी पत्नी होती है सोनिया खातून, वो उसे नजदीकी हॉस्पिटल जो धनबाद जिला में पड़ता है PMCH, वहां ले जाती है। सुबह को 10 बजे करीब धनबाद PMCH में पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद अपने पति को डॉक्टर से दिखाती है, जहां वो दिन भर डॉक्टर की निगरानी में रहता है। शाम को 4 बजे रिलीज कर दिया जाता है। 15 जून 2025 को शाम को 4 बजे उसको रिलीज कर दिया जाता है, और धनबाद से गिरिडीह की करीब 70 से 80 किलोमीटर से ऊपर ही डिस्टेंस रहता है, दूरी रहता है। तभी उसी रास्ते में एक थाना पड़ता है बगोदर थाना के पास एक सुनसान इलाका रहता है, जहां पर पत्नी सोनिया खातून ने गाड़ी को रोकवाती है। गाड़ी उसके पति ही ड्राइव कर रहे थे, इस्लाम अंसारी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और पत्नी जो थी सोनिया खातून, वो गाड़ी को रोकवाती है, बोलती है मुझे जोर से बाथरूम लगा है, टॉयलेट लगा है, और वो गाड़ी को रोकवा कर चली जाती है रोड से थोड़ा दूर आगे। जैसी वहां से आती है, आवाज जोर से सुनाई देता है, वो दौड़े दौड़े
आती है रोड के पास तो देखती है उसके पति को ऊपर चाकुओं से, हंसुआ से वार किया गया है। उसके पति लहूलुहान होकर रोड के किनारे पड़ा हुआ रहता है। ये देखने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती है, वहां से निकल जाती है, या फिर कहीं यूं कहें कि उसे भी बदमाश लोग जो है किडनैप करके लेके चला जाता है। ये आने जाने वाले लोग उस रास्ते पर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर बगोदर पुलिस पहुंचती है घटनास्थल पर और वहां पर इस्लाम अंसारी को घायल अवस्था में लेकर पहुंच जाती है पीएमसीएच धनबाद के हॉस्पिटल में, जहां 2 दिन भर्ती रहने के बाद इस्लाम अंसारी की मौत हो जाती है, निधन हो जाता है। फिर 2 दिन के बाद इस्लाम अंसारी की पत्नी होती है सोनिया खातून। सोनिया खातून पहुंचती है थाना। उसे मालूम चलता है कि उसके पति का देहांत हॉस्पिटल में हो चुका होता है। तभी वो पहुंचती है बगोदर थाना। बगोदर थाना पहुंचने के बाद अपने पति की गुम होने की शिकायत दर्ज कराती है। तभी पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे अपने पति की फोटो मांगती है। जो थाना प्रभारी होते हैं वो इस फोटो को 2 दिन पहले जो घटना घटी थी उससे मिलान करते हैं। मिलान करने के बाद ये पाते हैं कि ये उसी व्यक्ति का फोटो है जिसको रोड पर घायल अवस्था में छोड़ दिया गया था और उसकी 2 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। तभी इस महिला को पुलिस बैठाती है थाने में और उसे पूछताछ करती है। जैसी पूछताछ होती है सोनिया खातून अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। सोनिया खातून बताती है ही ये गठित कहानी है, क्योंकि जब हमारे पति सऊदी अरब चले गए थे उसी बीच हमारा नज़दीकी हमारे गांव में रहने वाला शबीर अंसारी से हो जाता है। शबीर अंसारी और हम दोनों एक साथ रहने की संकल्प लेते हैं। उसी बीच में हमारे पति सऊदीया से चले आते हैं। उन्हें रास्ता से हटाने के लिए हम लोगों ने ये अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी प्लान बनाया था और ये कहा था हॉस्पिटल से जब निकल रही हूँ तो उन्हें सारी सूचना दे दी थी कि मैं इतने बजे बगोदर के इस जगह पर पहुंचूंगी, तुम पहले से तैयार रहना। तभी मेरे प्रेमी जो होता है शबीर अंसारी उस जगह पर मुंह पर गमछा बांधे हुए इंतजार कर रहा था मेरा। और जैसे हम पहुंचते हैं अपने पति को गाड़ी रोकवाते हैं और मैं टॉयलेट के बहाने टॉयलेट के लिए चली जाती हूँ। उसी समय मेरा पति जो प्रेमी है वो वहाँ पर आता है और मेरे पति को हत्या करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम दोनों एक साथ चले जाते हैं जहाँ मैं अपने प्रेमी का जो घर होता है शबीर अंसारी का एक पुराना घर होता है वहाँ पर जाकर 2 दिनों तक थी। जैसे मुझे मालूम चलता है कि मेरे पति की हत्या हो जाती है मैं थाने पहुँचती हूँ शिकायत लेकर। तो दोस्तों इस प्रकार एक पत्नी अपने ही पति की प्रेमी के चलते हत्या करवा देती है। आजकल हमारे देश में पत्नी जो है वो अपने पति के पीछे पड़ी हुई है मारने की और अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने की संकल्प ले लेती है। पता नहीं शादी होता है फिर उसके बाद इस तरह का क्यों होता है। अरेंज मैरिज में भी हो रहा है, लव मैरिज में भी हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार।